अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जो है जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंधों के बावजूद अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% भारी टैरिफ का असर भारत के एक्सपोर्ट्स पर गहराई से दिखाई दे रहा है। मई से सितंबर 2025 के बीच भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट जो है 37.5% कम हो गया। टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, केमिकल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और मशीनरी जैसे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा। इनकी एक्सपोर्ट से कमाई जो है $4.8 बिलियन से घटकर $3.2 बिलियन रही, यानी यहाँ भी 33% का मार पड़ा है। इसी को लेकर सरकार अब एक नई पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसके तहत SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करने वाले एक्सपोर्टर्स को अब घरेलू बाजार के लिए भी प्रोडक्शन करने की अनुमति मिल सकती है। अब तक SEZ की यूनिट्स जो हैं सिर्फ विदेशों में माल जो प्रोडक्ट्स है वो भेज सकती थी, लेकिन अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ और जो निर्यात में आई कमी के बाद सरकार चाहती है कि इन यूनिट्स को देश के अंदर भी जो है काम करने का मौका मिले। इससे रिवर्स जॉब वर्क की जो है सुविधा मिलेगी, यानी SEZ में बनी फैक्ट्रियां जो हैं आसान भाषा में कहें तो घरेलू कंपनियों के लिए भी जो है सामान बना सकेगी। प्रवीण सर, सरकार के इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं और ये जो रिवर्स जॉब ऑप्शन वाला जो मामला है इसको बहुत ही आसान भाषा में हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, सेज का जो बिल है रिवाइज्ड बिल, वो एक लंबे वक्त से पेंडिंग है कि सेज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बनाए गए थे, और ये 2008-9 के आसपास की बात है या संभवतः उससे भी पहले की बात है, जब जो कमलनाथ जो है वो कॉमर्स मिनिस्टर हुआ करते थे, तब जो है सेज को लेकर आया गया था, पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहाँ से जो केवल एक्सपोर्ट ड्रिवन जहाँ पे यूनिट्स हैं जी, और इनमें इनके जो रूल्स हैं, इनके जो एक्ट है, उसमें बदलाव करने की बात लंबे वक्त से चली आ रही थी। अब सरकार चूंकि बिल्कुल आसन्न आ गया है मामला, तो सेज के बिल को में जो बदलाव होगा उसके लिए सरकार इंतजार नहीं करना चाह रही। सरकार ने उसके पहले ही एक पैनल बनाया जिसमें नीति आयोग के मेंबर्स होंगे, जिसमें एक्सपोर्टर्स होंगे और जिसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री के मेंबर्स होंगे। जी सर। ये पैनल जो सेज के में जो किस तरह से सुधार किया जा सकता है, किस तरह से यहाँ मौजूद यूनिट्स को के परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है और इस मुश्किल वक्त में ये किस तरह से अपने कामकाज को बढ़ा सकती हैं यूनिट्स, इसके लिए इनको नियम शर्तों में बदलाव किए जाने की छूट मिल सकती है। जी प्रवीण सर, लेकिन ये इतना बड़ा जो कदम है इसको उठाने के पीछे सरकार की मंशा क्या रही? जो एक्सपोर्ट्स की वजह से हम लोग को मार पड़ी है वो है या कोई और फैक्टर है सर? नहीं, सारा मसला जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। पूरा का पूरा जो टैरिफ का चक्कर है, क्योंकि बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट जो है वो हिट हुआ है, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हो, चाहे लेदर इंडस्ट्री हो। ये सबकी मांग थी कि यहाँ पे जो रूल्स को चेंज किया जाए। एक जो रिवर्स आप जो उसकी जॉब की बात कर रहे थे, उसका भी मसला एक लंबे वक्त से पेंडिंग है। यहाँ जो सेज का जो यूनिट्स हैं उनको इंपोर्ट ड्यूटी में फ़ायदा मिलता है आपको जी, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। इनपुट के लिए आप जो माल तैयार कर रहे हैं उसके लिए जो कंपोनेंट मंगा रहे हैं, सामान मंगा रहे हैं, उसको आप ड्यूटी फ्री मंगा सकते हैं जी। और इस वजह से जब यहाँ से आप बेचते हैं दुनिया के दूसरे बाजारों में, तो आपका माल जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है थोड़ा जी। अब यहाँ जो एक मसला है वो ये है कि अगर इनको भारत के मार्केट्स का में ही, यानी लोकल मार्केट का भी एक्सेस दिया जाए सेज यूनिट्स को जी, तो एक जो प्रतिस्पर्धा का जो गैप है वो क्रिएट होगा सेज यूनिट्स वर्सेस जो घरेलू दूसरी डोमेस्टिक यूनिट्स हैं उनके बीच में। क्योंकि बाकी की जो यूनिट इनपुट से मंगा रही है कंपोनेंट या कोई भी आइटम इनपुट का, वो तो उस पर पूरा टैक्स चुका रही है, लेकिन जो सेज यूनिट है उसको ड्यूटी फ्री मिल रहा है। तो आपका माल ऑटोमेटिकली लोकल मार्केट में जो घरेलू फर्म है उनके मुकाबले सस्ता हो जाएगा। अब इस मसले का हल निकाला जाएगा, यहाँ पे इसको लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग होने वाली है। प्रवीण सर, इसके अलावा जो MSME एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। सरकार चाह रही है कि जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, यानी जो MSMEs हैं, उनको 2 से 3.5% तक का जो है ब्याज में छूट, यानी जो इंटरेस्ट रिलीफ देने की बात कही जा रही है। तो ये सर, ये कौन सी खबर है और इस पर क्या असर होता दिखेगा? नहीं, देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट जिन पे नज़र आ रहा है जो US के टैरिफ की वजह से, उसमें MSMEs हैं, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे नोएडा के हों, चाहे वो तिरुपुर के हों, चाहे टेक्सटाइल से जुड़े हों, या बाकी छोटी जो यूनिट्स हैं उनके सामने इस मार्केट में या इस मुश्किल जो हालात हैं वहाँ पे खुद को टिकाए रखने की बड़ी दिक्कतें
पैदा हो रही जी। और इनकी मांग थी कि हमको एक पैकेज दिया जाए। अब सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन का जो एक जो स्कीम है इसको बढ़ा सकती है और ये 2 से 3.5% तक का इनको इंटरेस्ट का फ़ायदा जो कैपिटल आप ले रहे हैं उस पे लोन पे उस पे यहाँ इनको फ़ायदा मिल सकता है। और ये जो है इस वक्त एक बड़ी ज़रूरत वाली चीज़ है जो कि की जानी चाहिए। जी सर, और देश की इकॉनमी में अगर समझिए कि रीढ़ की हड्डी कहा जाए सर तो वो एमएसएमई है। 60% ऑफ द जीडीपी का कंट्रीब्यूशन में रहता है एमएसएमई, और कई लाखों करोड़ों लोग जो हैं इससे जुड़े हुए होते हैं। तो अगर इस सेक्टर में इस तरह का अगर जो है रिवैम्प पॉलिसी अगर आता है तो इट विल बी बड़े पैमाने पे देखिए जो नौकरियां हैं, एमएसएमईज बड़े पैमाने पे नौकरियां देते हैं, करोड़ों नौकरियां देते हैं। और एक्सपोर्ट सेक्टर की एमएसएमईज के साथ भी वही स्थिति है, अच्छी खासी नौकरियां देते हैं और अगर यहाँ पे इनके एक्सपोर्ट्स पिटते हैं तो नौकरियां जाने का खतरा पैदा होता है। जी। अगर आप इंटरेस्ट सबवेंशन की राहत देते हैं तो यहाँ पे फिर इनके पास ये मौका होगा कि वो लॉस में भी सही लेकिन कुछ वक्त तक खुद को संभाले रह सकते हैं। तब तक अगर इंडिया की डील हो जाती है, ट्रेड डील, तो फिर एक बार कारोबार फिर से इसके पीछे ये भी तर्क दिया जा रहा था प्रवीण सर कि जो 15% तक का जो टैरिफ है वो हम सह लेंगे। मान लीजिए कॉस्ट कटिंग कर लेंगे, मान लीजिए हम अपना प्राइस चेंज कर लेंगे, कुछ हम और जोड़ तोड़ कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा जो 15% का जो टैरिफ जो पड़ रहा है वो हमसे सहन नहीं हो सकता। उसके लिए हमें सरकार की मदद चाहिए और इसी को लेकर इन्होंने जो है ज्ञापन प्रस्ताव दिया था सरकार को और लगता है उसी के बाद जो है सरकार एक्शन में आई है। ये यूनिट्स लॉस में अभी अपना सामान बेच रही है दूसरे मार्केट्स में और ऐसे में अगर सरकार की तरफ से इंटरेस्ट की जो राहत है गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलती है तो जाहिर तौर पे खड़े रहने में, टिके रहने में मदद मिलेगी इन कंपनियों को।